कौन करता है बीमार साधुओं की सेवा। पूज्यपाद आचार्य संपन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के प्रशिष्य परम पूज्य मुनिराज श्री जय पद्म विजय जी महाराज साहब वर्ष 2025 में गुजरात के सूरत शहर में अरिहंत पार्क में चातुर्मास के लिए वो विराजमान है। ये महात्मा का एक भी शिष्य नहीं है। उनके गुरु भगवंत के कालधर्म के बाद यानी कि देवलोक गमन के बाद वे अपने गुरु भाई परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिन सुंदर सुरेश महाराज साहब के साथ रहते हैं। कुछ समय पहले यह महात्मा को एक ब्रेन डिजीज डिटेक्ट हुआ। महात्मा की उम्र 60 साल से भी अधिक है। आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि महात्मा का अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है। स्थंडिल मातृ यानी कि 1 नंबर 2 नंबर अपने आप हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें डायपर पहनाए जाए तो भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण वो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाए। यह महात्मा टोटली डिपेंडेंट है। ब्रेन डिजीज के कारण उन्हें नवकार मंत्र के अलावा कोई भी सूत्र याद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यह महात्मा की सेवा कौन करेगा, कौन उन्हें 2 टाइम प्रतिक्रमण करवाएगा, उनकी वॉशरूम के प्रॉब्लम्स को कौन संभालेगा, उनके डायपर्स कौन चेंज करेगा, वॉशरूम के कारण गंदे हुए अंगों की शुद्धि कौन करेगा, कौन पूरी जिंदगी तक उनकी जिम्मेदारी लेगा। प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो ऐसा भी नहीं मान सकते कि 2 या 3 महीने में यह महात्मा का कालधर्म हो जाएगा, देवलोकगमन हो जाएगा, इसलिए उतने ही समय तक उनकी सेवा करनी है। उनकी बीमारी के कारण वो टोटली डिपेंडेंट है, लेकिन आयुष्य का तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो और भी 5, 10 या 15-20 साल तक हो सकता है। वैसे तो जैन संघ के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। महात्मा की सेवा के लिए जैन संघ 24 घंटे के मेल नर्स को अपॉइंट करके हॉस्पिटल के जैसे ही उपाशय में भी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों में भी यानी कि हम संसारी लोगों में भी अमीर परिवारों में किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा केस होने पर नर्स को ही उनकी देखभाल का काम सौंप देते हैं। खान पान का ध्यान रखना आदि सेवा तो करेंगे, लेकिन 1 या 2 नंबर की गंदगी साफ करने की सेवा आसान नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है। यह महात्मा के तो कोई शिष्य मुनि भी नहीं है कि वो उनकी सेवा करे, लेकिन जैन साधुओं की महानता की एक झलक आज हम इस घटना से जानेंगे। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपने 5 शिष्यों को पूज्य मुनिराज श्री जय पद्म विजय जी महाराज साहब की सेवा में रखा है। परम पूज्य मुनिराज श्री आत्मरक्षित विजय जी महाराज साहब उनमें सबसे बड़े हैं और सबसे अधिक सेवा करने की जिम्मेदारी परम पूज्य मुनिराज श्री अनंत सुंदर विजय जी महाराज साहब ने ली है। अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने भक्त बनाना छोड़कर, लोगों को प्रवचन देना छोड़कर, अपनी अनेक आराधनाओं को गौण करके एक ग्लान यानी कि बीमार साधु भगवंत की सेवा को इन 5 मुनि भगवंतों ने अपना गोल बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है। पूज्य मुनिराज श्री अनंत सुंदर विजय जी महाराज साहब ने कई वर्षों तक नवसारी के तपोवन में हजारों बच्चों का संस्करण किया है। मुनिराज श्री के 3 शिष्य हैं और तपोवन में पढ़े हुए हजारों बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो मुनिराज श्री को अपना गुरु मानते हैं। मुनिराज श्री इतने ज्ञानी हैं कि वे बड़े बड़े मुनि भगवंतों को भी पढ़ा सकते हैं और उनके ब्रह्मचर्य की पवित्रता भी गजब की है। ऐसे गुण संपन्न मुनिराज श्री की उम्र 40 वर्ष के करीब है और उनके साथ जो अन्य महात्मा सेवा में हैं वो युवान है, कम दीक्षा पर्याय वाले हैं, एजुकेटेड है, समृद्ध घरानों से बिलोंग करते हैं। लेकिन सोचने जैसी बात यह है कि सेवा में रहे यह सब महात्मा उन बीमार साधु भगवंत के डायरेक्टली कौन लगते हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है, डायरेक्टली कौन सा खून का रिश्ता है। लेकिन एक रिश्ता है, मेरे जिन शासन के साधु। श्री महावीर स्वामी प्रभु के वचन है, जो गिलाणम पड़ी सेवई सो मम पड़ी सेवई, यानी कि जो बीमार साधु की सेवा करता है वो मेरी यानी कि प्रभु महावीर की सेवा करता है। अर्थात एक बीमार साधु की सेवा करना साक्षात प्रभु महावीर की सेवा करने के बराबर है। प्रभु ने हमें ये बहुत ही गंभीर बात बताई है। दीक्षा लेने के बाद साधु भगवंत के कोई संसारी रिश्ते नाते नहीं होते। अगर साधु बीमार हो जाए तो उनकी सेवा कौन करेगा। अगर बीमारी में या फिर खराब परिस्थिति में कोई उनकी सेवा नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो साधु भगवंत समाधि भाव में न रहे। बीमारी के कारण हर व्यक्ति को सेवा की उम्मीद रहती है, वो कॉमन है, सबको पता ही है। साधु भगवंतों की समाधि प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए प्रभु महावीर ने कहा है कि जो बीमार की सेवा करेगा वो मेरी सेवा का लाभ पा सकता है। आइए जानते हैं ऐसा ही एक और अद्भुत प्रसंग। परम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य मुनिराज श्री जिन पद्म विजय जी महाराज साहब जब साबरमती अहमदाबाद में विराजमान थे तब एक दिन 14 थी। प्रतिक्रमण के दौरान मातृ यानी कि वॉशरूम करने के लिए गए। उसी समय उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। राइट साइड की पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो गया और महात्मा गिर गए। उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट शुरू की गई, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि मुनिराज की बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती है। जिंदगी तो लंबी चल सकती है लेकिन पैरालिसिस ठीक नहीं हो पाएगा। बीमारी के कारण यह महात्मा सभी सूत्र भूल गए। नवकार मंत्र भी उन्हें मुश्किल से याद आता था। महात्मा खुद खा पी नहीं सकते, खुद वॉशरूम नहीं जा सकते, वॉशरूम जाने के बाद उनकी सफाई भी खुद नहीं कर सकते थे। ऐसे में उनकी सेवा कौन करे, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन जिन शासन में एक से एक रत्न भरे हुए हैं,
महात्मा के ग्रुप के सभी साधु भगवंत उनकी सेवा में लग गए। सेवा की मुख्य जिम्मेदारी युवान मुनिराज श्री राजहंस विजय जी महाराज साहब ने ली और डॉक्टर्स द्वारा बीमारी की कंडीशन जानने के बाद भी यह मुनिराज का संकल्प था कि मैं उनको ठीक करने की मेहनत करूंगा। हमें ऐसा पता चला है कि पूज्य मुनिराज श्री जिन पद्म विजय जी महाराज साहब के सर के ऊपर का भाग खुला करके उसे डॉक्टर ने व्यवस्थित कपड़े से ढक कर रखा था, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों में वहाँ पर दवाई डालनी होती थी और इसलिए बार बार सर के ऊपर का भाग खोल नहीं सकते थे। इसलिए उस भाग को कपड़े से बांध कर रखा गया था और कपड़ा हटाते तो सीधे स्कल यानी कि खोपड़ी दिखती थी और वहां पर दवाई डालकर वापस उसे कपड़े से बंद किया जाता था। दवाई आदि डालने की यह सेवा पूज्य मुनिराज श्री राजहंस विजय जी महाराज साहब करते गए। साथ ही फिजियोथेरेपी भी शुरू की गई और कुछ समय के बाद मुनिराज श्री की मेहनत रंग लाई। हालांकि वे बीमार महात्मा पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन आज वो अपने पैरों से थोड़ा लंगड़ाते हुए भी चलने लग गए। पैदल विहार करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए व्हील चेयर का यूज़ उन्हें करना पड़ता है। अब वो अपना खाना पीना भी खुद से कर लेते हैं और धीरे धीरे सूत्र भी वापस याद कर रहे हैं। हाँ, वॉशरूम आदि की सेवा अभी भी अन्य महात्मा कर रहे हैं। हम उसे सफाई कहेंगे, लेकिन वो उन्हें सेवा कहते हैं, यही फ़र्क है। खैर, उनकी ये सेवा कितने वर्षों से हो रही है पता है? 15 वर्षों से। पिछले 15 वर्षों से यह महात्मा इसी तरह जी रहे हैं और 15 वर्षों से उनके गुरु भाइयों ने यानी कि सहवर्ती महात्माओं ने उनकी इस तरह से सेवा की है। कुछ वर्षों तक पूज्य मुनिराज श्री राजहंस विजय जी महाराज साहब ने उनकी सेवा की और फिर परम पूज्य आचार्य श्री जिन सुंदर जी महाराज साहब ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूज्य राजहंस विजय जी महाराज साहब के पास कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन पूज्य आचार्य श्री के पास विशाल शिष्य परिवार था, तो उनके पास सेवा और अच्छे से हो सकती थी, इस कारण से बुलाया। आज भी पूज्य आचार्य श्री के 15, 20, 25 या 30 वर्ष की उम्र वाले शिष्य महात्मा पूज्य मुनिराज श्री जिन पद्म विजय जी महाराज साहब की सेवा कर रहे हैं, बहुत अद्भुत रूप से। पूज्य मुनिराज श्री जिन पद्म विजय जी महाराज साहब जब स्वस्थ थे तब पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई सभी बुक्स की प्रूफ रीडिंग करते थे और उसके बाद ही बुक्स प्रिंट के लिए जाती थी। यह महात्मा ने पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का लोज भी अनेकों बार किया है और अन्य मुनि भगवंतों का लोज भी यह महात्मा करते थे। लोज क्या होता है वो हमने एक प्रस्तुति में जाना था, अगर आपने वो मिस किया है तो एक बार फिर से देख सकते हैं। आज ज्यादातर माता पिताओं को ये भी विश्वास नहीं है कि उनके खुद के बेटे बहू भविष्य में उनकी सेवा, अरे सेवा तो बहुत दूर की बात, घर में भी रखेंगे या नहीं पता नहीं है। और आज ही के समय में वह महात्मा की अद्भुत सेवा की जा रही है, आज ही के काल में। आज तो शादी से पहले ही पूछ लिया जाता है कि बॉस घर में डस्टबिन कितने हैं। खैर, ऐसे ही एक और घटना अहमदाबाद में श्री अंबावाड़ी जैन संघ में हुई है। वहाँ पर परम पूज्य प्रवर्तक धर्मगुप्त विजय जी महाराज साहब बहुत साल पहले रुके हुए थे। यह महात्मा को पूरे बॉडी में पैरालिसिस का अटैक आया था, सिर्फ गले से लेकर सर तक का भाग हिलता था और गले के नीचे की पूरी बॉडी जड़ बन गई थी। हाथ, पैर, पीठ, पेट आदि कुछ भी वे अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन थी। खाना पीना, वॉशरूम आदि सभी कार्यों के लिए वे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे और इस प्रकार उन्होंने 11 वर्ष बिताए। उनके शिष्य परम पूज्य मुनिराज श्री जिन वल्लभ विजय जी महाराज साहब आदि ने उनकी सेवा की है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादा दिन बेड पर सोए रहने से पीठ की चमड़ी पर अलग अलग प्रकार के दाग हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होने से ये होना पॉसिबल है। सिर्फ 5-7 दिन भी ऐसी पोजीशन में सोए रहने से ऐसा होना पॉसिबल है। लेकिन पूज्य धर्मगुप्त विजय जी महाराज साहब 11 साल तक बेड रेस्ट पर रहने के बावजूद भी एक बार भी एक छोटा भी दाग उनकी बॉडी पर नहीं आया। आखिर ये कैसे हुआ? तो इन महात्मा के शिष्य मुनि भगवंतों की अद्भुत सेवा के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। वे हर 2-4 घंटे में उनके गुरु की बॉडी को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कंपलसरी कर देते हैं। पीठ पर पाउडर डालना, अपने हाथों से गुरु को खिलाना, अपने हाथों से गंदगी साफ करना, सेवा करना, 2 नंबर के बाद अपने हाथों से अंग शुद्धि आदि करना, ऐसे 11 साल तक उन महात्माओं ने अपने गुरु की इस तरह से सेवा की है। हम श्री अंबावाड़ी जैन संघ की खूब अनुमोदना करते हैं कि जिन्होंने 11 साल तक अपने संघ में उन एक ही महात्मा के ग्रुप को रखा और महात्मा की ट्रीटमेंट का जो भी खर्च हुआ वो सबका लाभ भी उन्होंने लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन महात्मा की सेवा करने वाले उनके शिष्य मुनिराज श्री जिन वल्लभ जी महाराज साहब जन्म से जैन नहीं थे, वे जैनेतर थे। अजैन परिवार में जन्म लेकर भी वे जैन साधु तो बने ही, लेकिन आदर्श स्वरूप वैयावच्ची भी बने। आज लगभग 18 से 20 हज़ार साधु साध्वी जी भगवंतों में कम से कम 500-600 जितने साधु साध्वी जी तो बीमार ही है, ऐसा कह सकते हैं। और उनकी आज अद्भुत सेवा उनके सहवर्ती अन्य साधु साध्वी जी भगवंत करते हैं। और सेवा भी ऐसी कि शायद खुद के परिवार वाले भी न कर पाए इस तरह से, शायद कोई पेड नर्स भी न कर पाए इस तरह से। जिस प्रेम के साथ, जिस वात्सल्य के साथ वे अन्य महात्मा सेवा करते हैं, वो अगर कोई भी देखे
तो उसकी आंखें भर आए। नो डाउट इसमें अनेकों श्रावक श्राविकाओं का भी रोल होता ही है, उनकी भी अंतर मन से अनुमोदना। देखिए आज का जमाना ऐसा है कि अगर कंकड़ों के ढेर में गेहूं के थोड़े बहुत दाने मिले, पानी के घड़े में दूध की थोड़ी सी बूंदें मिले, दुर्जनों के विराट समूह में थोड़े बहुत सज्जन मिले, तो उसके सामने ये सेवा भावी साधु साध्वी जी भगवंतों को अगर हम देखेंगे तो हमें गेहूं के ढेर में थोड़े बहुत कंकड़, दूध के घड़े में थोड़ा बहुत पानी, ऐसा शायद दिखेगा। अर्थात समय के हिसाब से, काल के हिसाब से एकदम उल्टा, ऑपोजिट। बहुत सारे संयमी महात्मा उत्तम हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ महात्मा अनुचित वर्तन वाले भी हो, लेकिन हमें कंकड़ नहीं खाना है, लेकिन गेहूं तो खाना ही है। थोड़े से कंकड़ों को देखकर सब गेहूं को भी कंकड़ मान लेना कहाँ तक उचित है? ये कॉमन सेंस नहीं है। अनेक उत्तम महात्मा में थोड़े बहुत खराब वर्तन वाले महात्मा के कारण सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को दोषी ठहराना क्या उचित है? समझदार इंसान वो है जो गेहूं में से कंकड़ को अलग करता है, कंकड़ को खाता नहीं है, उन कंकड़ों की चिंता, पंचायती, निंदा आदि नहीं करता है और गेहूं को खुशी खुशी खाता है। वैसे ही अगर हम समझदार हैं तो हमें अनुचित वर्तन वाले महात्माओं से तो दूर ही रहना है, लेकिन बाकी के सभी उत्तम महात्मा के साथ जुड़ना है, उनसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र पाना है। आज भी अगर साधु सेवा का ऐसा अद्भुत दृश्य देखना हो तो सूरत में अरिहंत पार्क उपाश्रय में जाकर जरूर देख सकते हैं, और फिलहाल एमपी में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन सुंदर सुरेश महाराज साहब के पास भी जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लाइव देख पाएंगे। जैन मीडिया को ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी वैयावच के प्रसंग जानने को मिलेंगे वो हम जैन मीडिया पर प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको भी कोई ऐसे प्रसंग पता हो, आपने देखे हो, जाने हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। हम सब लोग प्रवचनकार, तपस्वी महात्मा, दानवीर, क्रांतिकारी आदि की अनुमोदना तो करते ही हैं और करनी ही चाहिए, नो डाउट। लेकिन इन सबसे अलग प्रकार के आराधक जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़कर 11 साल, 15 साल तक ऐसी अद्भुत वैयावच की है, उनकी आज हम विशेष रूप से अंतर मन से अनुमोदना करते हैं। ऐसी घटनाएं जब देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, तब हृदय कहने लगता है, धन धन मुनिवर। जय जिन शासन, जय महावीर।